सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है चैनल पे, लेकिन एक दो बच्चों का कहना है कि सर इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन वाला सॉल्यूशन है आप वो भी अपलोड करिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है काफ़ी शॉर्ट रहने वाला है और मैं यहाँ पर चीज़ों को कम से कम एक्सप्लेन करूंगा। इसी बहाने ये भी चेक हो जाएगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कितनी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ कम से कम एक्सप्लेन करूँ। तो अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके या टेलीग्राम में जो भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड वो पूछ सकता है, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एकदम फुल स्पीड में सॉल्व करेंगे और कम से कम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जहां वीडियो आपको समझ में ना आए वहां पर वीडियो को पॉज मारना और थोड़ा खुद से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इनिशियल डायग्राम में नहीं बनाने जा रहा, ऑलरेडी क्वेश्चन में इनिशियल बातें लिखी हुई है t=0 वाली। मैंने जो आपके सामने डायग्राम बनाया अब वो टाइम t का डायग्राम है। तो किसी टाइम t पर ये प्लैनेट होता होगा, ये पार्टिकल होता होगा और सेंटर से पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने x मान लिया है। और ये जो पार्टिकल था इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होती होगी v को मैं पहले ही बता दे रहा हूं -dx/dt लिखूंगा, आगे जाकर के लिख सकता हूं, बेसिक काइनेमेटिक्स है। v निकालने के लिए यूज करूंगा मैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं? u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, ऐसे लगाया जाता है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -g m1 m2 बाय, पहले ये 2r डिस्टेंस पे था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको डायग्राम में दिखता है -g m1 m2 बाय x एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहां से v मिल जाएगा जो कि आएगा स्क्वायर रूट 2gm स्क्वायर रूट 1/x माइनस 1/2r। अब मेरा अगला स्टेप आपको ऑलरेडी पता है, v की जगह -dx/dt लिखना है, तो लिखता हूं मैं। तो ये बना -dx बाय स्क्वायर रूट 1/x माइनस 1/2r और RHS में हो गया स्क्वायर रूट 2gm dt। अब बस हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, उसके बाद लिमिट्स भी रखेंगे। तो मैं पहले इंटीग्रेशन निपटा रहा हूं, बाद में लिमिट्स रखूंगा। यह काम करते हैं, पहले लिमिट देख लेते हैं। तो लिमिट जाएगी यहां पर 0 से t और x की लिमिट जाएगी 2r से r, है ना। पहले 2r डिस्टेंस पे था, फाइनली r डिस्टेंस पे कोलाइड करेगा, ये हुआ। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने यूज किया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2r साइन स्क्वायर थीटा। अपना जो ड्रॉपर जेई वाला अपन ने वीडियो लॉन्च किया था उसमें अक्षर जैन नाम का एक स्टूडेंट है, मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट, उसने एक कमेंट किया था कि सर ने काफ़ी सारी मैथ्स की बातें हमको फिजिक्स में ही बता दी थी। तो ये उन्हीं में से एक बात है कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता है, किस इंटीग्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से, तभी आपसे इंटीग्रेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि किस इंटीग्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो एक अलग कहानी हो सकती है। फिलहाल इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो बनेगा dx इज इक्वल टू 2r 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रल को दोबारा लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा क्या है? यहां पर कोई 11वीं का बच्चा हो सकता है सोच रहा हो, थीटा कुछ नहीं है ना। यहां पर जो है सो इंटीग्रेशन है बस। थीटा आपको पसंद नहीं है तो भाई y मान लो या p मान लो या q मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो dx का वैल्यू लिखा मैंने विच इज 2r 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और जब डिनोमिनेटर में ये वैल्यू मैं पुट करूंगा, है ना, तो ये बनेगा जाकर के क्या, ऊपर चला जाएगा √2r और नीचे रहेगा कॉट थीटा। थोड़ा यहाँ वीडियो पॉज करके इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हो, है ना। कुछ नहीं, x और dx का वैल्यू रखा बस, और कुछ नहीं किया। अब यहां पर जो पूरी कहानी है थीटा के टर्म्स में बदल चुकी है, इस वजह से हमको लिमिट को का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो देखो x जो था वो 2r से r हो गया, है ना। तो यहां पर आप लिमिट्स डिसाइड कर सकते हो। देखो जब x इनिशियली 2r रहा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता 1, मतलब थीटा कितना होता 90 डिग्री। तो थीटा का इनिशियल लिमिट हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और देखो जब फाइनली x का वैल्यू r होगा, जब ये x का वैल्यू r होगा तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, यहां से हाफ आएगा, मतलब साइन थीटा 1/√2 मतलब कि 45 डिग्री। तो ये थीटा की लिमिट्स भी चेंज हो गई, π/2 से π/4। और RHS में जो है वो तो है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा। देन उसके बाद इस माइनस को मैंने इंटीग्रेशन में ही एडजस्ट कर दिया। ऐसा करने से लिमिट्स पलट जाती हैं और फिर ये बना कितना, ये बना 2√2 √r r 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और RHS में क्या था, RHS में था √2gm dt इंटीग्रेशन 0 to t, ऐसा था। एक बार चेक कर लूं हड़बड़ी में कुछ गलत तो नहीं लिखा, नहीं सब सही है, ठीक है। देन फिर साइन स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, अगेन अगर आप का 12th ऑलरेडी हो गया है तो आपको पता होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसा लिख के इसको इंटीग्रेट करते हैं। और अगर आप 11 to 12th मूविंग हो तो हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में ना आ रही हो, सो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। जब आप फाइनली 12th में मैथमेटिक्स पढ़ लोगे तो फिर ये सब आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेट करता हूं, 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा एंड कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा बाई 2। अब यहां पर फिर से मुझे लिमिट्स रखनी है, तो फटाफट निपटाते हैं लिमिट्स को यहां पर। तो ये बना 2√2 r √r
अच्छा आरएचएस भी लिखते चले। आरएचएस में क्या था, आरएचएस में था √2 GM इंटीग्रेशन dt t हो गया। एक काम और कर सकते हो, ये √2 को खत्म करो फालतू में टेंशन दे रहा है ये √2। तो एलएचएस में क्या होगा, 2r r को मैं लिख सकता हूं √r³। ठीक है, अब लिमिट्स रखता हूं, तो ये यहां रखूंगा, ये यहां रखूंगा, माइनस करूंगा, आई थिंक सबको आता है ये। तो ये मैंने लिमिट्स रख दी थीटा में, और वैसे इसमें रखूंगा। तो जब π/2 रखता तो ये साइन पाई बनता जो कि 0 हो जाता, और जब π/4 रखता तो ये साइन π/2 बनता जो कि 1 हो जाता, और डिनोमिनेटर में 2 तो रहेगा। तो ये लिमिट्स हो गई, और ये अपना आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। ये जो पार्ट है इसको भी यहां ला करके लिख रहा हूं ऐसा। तो हमारा आंसर हुआ t इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, π/2 + 1 √r³/gm। तो यही हमारा आंसर था। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो नहीं सर ये तो नहीं था, लेकिन यही था। मैं बता दे रहा हूं, ये जो r³ है इस r³ में आप r हटाओ और r² को नीचे भेजो, फिर आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, g बोलते हैं, है ना। तो r³ को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था। आई थिंक अगर आपको इंटीग्रेशन आता था तो आपको बातें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आता था तो क्लास 12th का आप वेट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।